This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. इस पाठ में सबसे पहली कृति है नंबर 1, आकृत्या पूर्ण करा, यानी खाके मुकम्मल कीजिए। कृति क्रमांक अ बॉक्स में लिखा हुआ है, डासांचा त्रास वाचवण्यासाठी केलेले उपाय। मच्छरों की तकलीफ से बचाने के लिए किए गए इलाज। तो पहली लाइन में हम लिखेंगे, संध्याकाळी खिड़कियां दारे बंद करने, शाम के वक्त ही खिड़कियां दरवाजे बंद करना। दूसरी लाइन में लिखेंगे, अंगाला मलम लाने, जिस्म पर मलम लगाना। तीसरी लाइन में लिखेंगे, अगरबत्ती जाड़ने, अगरबत्ती जलाना। और चौथी लाइन में लिखेंगे, पंखा लाने, पंखा लगाना। कृति आ है, पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है, डासांच्या मते माणूस करत असलेल्या चुकीच्या गोष्टी। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, मच्छरों के हिसाब से इंसानों से किए जाने वाले गलत काम। तो हम 3 काम लिखेंगे जो मच्छरों की नजर में गलत है। नंबर 1, कुठल्याही झाडाची फळे तोड़तो, कोई भी दरख्त के वो फल तोड़ देता है। प्राणी मारून खातो, जानवर मार के खाता है। कुठल्याही नदीचे पानी पीतो, कोई भी नदी के वो पानी पीता है। ये काम गलत है मच्छरों की निगाह में। कृती क्रमांक 2, खाली दिलेल्या इंग्रजी शब्दाचे मराठीतील अर्थ लिहा। इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा होगा, दर्ज झैल लफ्जों के मराठी में मतलब लिखो। नंबर 1, फैक्ट्री। फैक्ट्री को मराठी में बोलते हैं कारखाना। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को मराठी में बोलते हैं प्रथिने। नंबर 3, मीटिंग, मीटिंग को मराठी में बोलते हैं सभा। नंबर 4, प्रॉब्लम, समस्या। नंबर 5, ट्रेनिंग, मराठी में उसे बोलते हैं प्रशिक्षण। प्रश्न क्रमांक 3, पाठातून शोधून लिहा, यानी सबक में से तलाश करके लिखो। क्या लिखना है? क्रमांक अ, डासांची संवेदनशीलता दाखवणारी वाक्य। मच्छरों का सीरियसनेस दिखाने वाले जुमले जो आपको यहां पर दिखाए जा रहे हैं। उत्तर, झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो, ते फार दुखते का? ती काळजी आम्ही घेतो, आणखी घेत राहू, आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ। आ, डासांनी माणसाच्या वाईट गोष्टीवर केलेली टीका दर्शविणारे वाक्य। मच्छरों ने इंसानों के गलत बातों पर किया हुआ तंज बताने वाले जुमले। उत्तर, छे छे, पेटंट बिटंट तसं करायला आपण माणसे का आहोत? ये उसका जवाब है। प्रश्न क्रमांक 4, माणसाला चावल्यानंतर त्रास होऊ नये म्हणून डासांनी सुचवलेले उपाय।
इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा होगा, इंसान को काटने के बाद तकलीफ ना होवे इसलिए मच्छरों ने बताए हुए इलाज। यहां हमको 3 इलाज लिखना है। पहले बॉक्स में हम लिखेंगे सुईवर लावायचे अनेस्थीशिया देणारे रसायन शोधले। नंबर 2 बॉक्स में शरीरातील जंतूसाठी डासांनीच अँटीबायोटिक्स घेणे। माणसाचे कान टाळून शक्यतो पाय पकडणे। प्रश्न क्रमांक 5 समानार्थी शब्द लिहा। हम मानी अल्फाज लिखो। नदी, नदी का हम मानी अल्फाज यानी समानार्थी शब्द रहेगा सरिता। नंबर 2 रात्र, इसका समानार्थी शब्द रहेगा निशा। नंबर 3 झोप, निद्रा। संताप, राग। उसके आगे प्रश्न क्रमांक 6 कंसात दिलेल्या अव्ययांचा वापर करून रिकाम्या जागा भरा व त्या अव्ययांचा प्रकार ओळखा। उर्दू में इसका तर्जुमा ऐसे होगा कि ब्रैकेट में दिए गए लफ्जों का इस्तेमाल करके खाली जगह मुकम्मल करो और उनकी किस्में लिखो। हमको किस्में नहीं लिखना है, सिर्फ खाली जगह मुकम्मल करना है। नंबर 1 रवि वास्ताना खाली जागा अडखडतो। यहाँ पर क्या आएगा? नेहमी। तो आपको उत्तर डाल के क्या लिखना पड़ेगा? पूरा जुमला। रवि वास्ताना नेहमी अडखडतो। नंबर 2 सूर्य ढगा खाली जागे लपला आहे। यहां पर क्या आएगा? मागे। नंबर 3 प्रयत्न केला तर यश नक्की मिळेल। यहां क्या आएगा? तर। नंबर 4 खाली जागा केवड़ी ही इमारत। यहां पर आएगा अबब, तो क्या हो जाएगा? अबब केवड़ी ही इमारत। नंबर 5 रस्त्यातून जाताना खाली जागा व जपून चलावे। यहां आएगा सावकाश। क्रमांक 6 पतंग खाली जगह जात आहे। यहां आएगा वर, पतंग वर जात आहे। क्रमांक 7 मी काल शाळेत आलो नाही, खाली जागा माझी तब्येत ठीक नव्हती। यहां क्या आएगा? कारण। क्रमांक 8 शाबाश। यहां क्या आएगा? जो आखिरी में बचा हुआ है, शाबाश आज तू खूप चांगले काम केलेस। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 सहमत। इसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, पाठातील डास आणि माणूस यांच्यातील संवादाच्या आधारे डासांचे म्हणणे तुमच्या शब्दात लिहा। इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा ऐसे होगा, नज़म में मच्छर और इंसानों की गुफ्तगू के सहारे से मच्छरों का बोलना तुम्हारे अल्फाजों में लिखो। तो इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे। उत्तर डास व माणूस यांच्या संवादातून डासांना असे म्हणायचे होते कि मच्छर और इंसान, इनकी गुफ्तगू में से मच्छरों का बोलना ऐसा था कि काही थेंब रक्तासाठी माणूस उगाच भाव खातो, थोड़े बूंद के खून के लिए इंसान बहुत भाव खाता है। रक्तदानाच्या वेळी मात्र हाच माणूस अर्धा लीटर रक्त देतो, लेकिन जब रक्तदान करता है
उस वक्त यही इंसान आधा लीटर खून दे देता है. गेलेले रक्त 2 दिवसात भरून येते, मग गरीब डासांना रक्त देताना एवढी नाराजी का? दिया हुआ खून 2 दिन में वापस आ जाता है, फिर गरीब मच्छरों को खून देने में इतनी नाराजी क्यों? खरे म्हणजे माणसाचे रक्त काढणे हे आमचेही जैविक कर्तव्य आहे. म्हणून माणसाशी असलेला संसार संबंध आम्ही तोडू शकत नाही. आमच्यामुळे रोग प्रसार होत असेल असे जर माणसाचे म्हणणे असेल तर सर्वच डासांमुळे रोग राई पसरत नाही. मच्छर कह रहा है कि अगर सब मच्छरों से बीमारी फैलती है तो ऐसा बोलना गलत है. सभी मच्छरों से बीमारी नहीं फैलती. काही जमाती तशा आहेत. कुछ मच्छर वैसे है. आम्ही माणूस झोपेत असताना सुई खुपसतो. याने तुम्हाला दुखत असेल तर आम्ही याची काळजी घेऊ. हम इंसान को नींद में सुई डालते हैं. अगर उससे तुमको तकलीफ होती है तो उसकी हम फिक्र करेंगे. आमच्या मुलांना याचे विशेष प्रशिक्षण देऊ. हमारे बच्चों को इसके बारे में खास ट्रेनिंग देंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें. प्रश्न क्रमांक 7 सोमस से ही दूसरा सवाल पूछा गया है. दासू आणि दासी यांनी इतर डासांशी केलेला चर्चेचा तपशील लिहून त्यातून निष्पन्न झालेली गोष्ट सांगा. इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, दासू और दासी इन्होंने दिगर मच्छरों से किए हुए गुफ्तगू की तफसील लिखो और उसमें से सामने आई बात को बताओ. उत्तर, हम उसका जवाब इस तरह से लिख सकते हैं. दासू दासी यांनी आपला अहवाल जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये सादर केला. सगळे विचार करायला लागले. त्यातल्या एका डॉक्टरने संशोधक डासाने आपण दुसरीवर लावायचे लोकल एंथेसिया रसायन शोधल्याचे सांगितले. इसका मतलब ऐसे हुआ, दासू और दासी इन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग के सामने अपना अहवाल पेश किया. सब सोच में पड़ गए. एक डॉक्टर मच्छर ने ये कहा कि हमने सुई पर लगाने के लिए एक एंथेसिया रसायन तलाश कर लिया है, ढूंढ लिया है. रसायन देणाऱ्या वनस्पती पुष्कळ आहेत व त्यांनी सहकार्य करायचे ठरवले. दवा बनाने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां मौजूद है और उन्होंने मदद करने के लिए कहा है. शिवाय आपण आपल्या शरीरातील जंतूंसाठी एंटीबायोटिक्स घेऊया असेही सुचवले. और इसके अलावा हम हमारे शरीर के लिए, जिस्म के लिए एंटीबायोटिक्स भी लेंगे. ऐसे भी उन्होंने बताया. सगळ्यांना ही सूचना आवडली. म्हाताऱ्या डासाने माणसाचा कान टाळून शक्यतो पायाला चावावे ही मोलाची सूचना केली. सभी को ये बात पसंद आई. बूढ़े मच्छर ने कहा कि इंसानों के कान को छोड़कर पैर पर काटना चाहिए. इस तरह की कीमती राय उसने पेश की. अशा प्रकारे सहकार्य पर्व सुरू झाले. त्यातून निष्पन्न असे झाले की माणसाला छान झोप लागली. तो डासांच्या गुणगुणीत संगीत शोधू लागला. त्याच्या चेहऱ्यावर डासपिटिका आल्या. अगले सबक के सवालात के जवाबात की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.